alaikum. Very good morning. तो आप सब लोग नए टूल्स के अंदर थोड़ा सिखाने में सीखने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छे वेबसाइट्स जो है आप इन तीनों से बना सकते हैं। चैट जीपीटी, और दूसरा हम लेते हैं जेमिनाई, और तीसरा हम लेते हैं डीप सीक। तो हम जो है शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा टाइम जो है बहुत अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाता है डीप सीक, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लेता है। तो हम एक ही प्रॉम्प्ट तीनों में डालते हैं और तीनों को देखेंगे कि कैसी वेबसाइट बनाते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं उससे कहता हूँ क्रिएट वेबसाइट फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया इंडिया यूजिंग HTML, CSS, JavaScript. Create website for tourist places in India using, give me all code in one file. बस इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर ये टाइम लेगा, कोड जनरेट करेगा हमारे लिए पूरा HTML का। तो अब हम यहाँ से चलते हैं जब तक डेमन आएगा। यस। रन करना है है। इसको कॉपी करके, जैसे आपने जो पहले वो किया ना, कॉपी किया फिर रन करना है। हाँ राइट, नहीं पहले कर लो या बाद में कर लो, क्योंकि कॉपी जब रन करोगे तो वो देखो कहाँ चला गया, वो तो नजर नहीं आएगा ना। तो जी ऊपर होगा वो। यहाँ से कॉपी कर ठीक सकते हो तुम, तो जरूरी नहीं है, बाद में भी ठीक कर सकते हो कॉपी। ठीक। तो यहाँ हमने देखो पेस्ट कर दिया। इससे भी वही वेबसाइट बनाने को कहा, और चैट जीपीटी पे इसको भी हमने वही चीज यहाँ पेस्ट कर दी और इसको भी वेबसाइट बनाने को कहा। तो देखो ये कोड इसने हमें देना शुरू कर दिया CSS का। उसी तरीके से देखो इसने कोड ये हमें दे रहा है कोड, और उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये इसने हमें कोड देना शुरू किया। ये टाइम काफी लेता है, बहुत लंबा कोड जनरेट करता है डीप सीक, लेकिन बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। ये यहाँ पर साथ में देखो इसने कोड भी किया, और साथ में इसमें एक ऑप्शन है प्रीव्यू का, आप एक साथ देख भी सकते हो। अगर HTML देखो, ये हमारा कोड था, ये ऑप्शन दूसरों में नहीं है। यहाँ पर साथ में कैसी वेबसाइट नजर आएगी आपकी, तो देखो ये वेबसाइट, इसको अभी हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ देखिए इसकी वेबसाइट ये है, ये इसकी वेबसाइट है, ये इसकी वेबसाइट है। और आप देखिए ये अभी जनरेट ही कर रहा है, CSS जनरेट कर रहा है। तो ये काफी टाइम लेगा। जब तक हम क्या करते हैं, जिसने जनरेट कर दिया उसको देखना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें ये सब कोड रखते हैं। न्यू, राइट क्लिक करेंगे हम माउस में,
न्यू फोल्डर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेबसाइट्स। सारी वेबसाइट्स मैं यहाँ रखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेबसाइट लेता हूँ, उसके बाद फिर उसको जो है फोल्डर में बाद में डाल देता हूँ। तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप करेंगे यहाँ पर। तो इसको मैं आमतौर पे जो पहली फाइल होती है हमारी, उसको इंडेक्स, जिससे रन होता है एचटीएमएल, इंडेक्स उसको नाम देते हैं। वैसे आप लोग कुछ भी दे दें वो काम करेगा यहाँ पर। और ये इसको डबल क्लिक किया मैंने। ये डबल क्लिक करके खुल गया मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और अब मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी है कॉपी। और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया पूरे को। ये मेरा अब इसको मैं क्या करूँगा, फाइल सेव एज। और मैंने यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किया। अगर ऐसे सेव कर दूंगा तो आगे डॉट टी एक्स टी हो जाएगा, फिर वो टेक्स्ट फाइल ही हो जाएगा। ऑल फोल्डर्स, ऑल फाइल्स किया। अब ये डॉट एच टी एम एल सेव होगा। सेव। अब मैं जाता हूँ जहां पर हमने सेव किया, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी, इसकी अब जरूरत नहीं है हमको। यहाँ इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरी वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है कि देखिए यहाँ पर इमेज आ गई, यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो नहीं आई। ये अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम आसान रास्ता बताते हैं आपको। एक हम यहाँ पर फोल्डर बना लेंगे, फोटोज या इमेजेस कर लेंगे, इमेजेस। अब यहाँ पर जो भी इमेजेस हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे ये ताजमहल आ रहा है, मैसूर प्लेस कर्नाटका। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कोड देखेंगे पहले। तो कोड के लिए हम, आसान तरीका यह है, ये राइट, इस पे जाके क्लिक कीजिए और फिर एक राइट क्लिक कीजिए। और यहाँ पर ओपन विथ नोटपैड, ये खोल लीजिए। ये पूरा का पूरा आपका कोड आ गया। तो ऊपर ये जो छोटा छोटा कोड होता है, ये हमारा सीएसएस होता है। और उसके बाद ये हमारा एचटीएमएल कोड शुरू होता है। ये देखिए, एक्सप्लोर टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये है एक्सप्लोर टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। अब अगर मान लो हमें चेंज करना है कुछ भी, तो बस हम यहाँ पर जाके चेंज करेंगे। अगर हमने कर दिया टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम जाके यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, एक्सप्लोर टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया इन द वर्ल्ड। अब आप जो टेक्स्ट भी आपको करना है, आप इसको सर्च कीजिए वहां और उसको चेंज कर लीजिए। ये तो पहली चीज। अब हम आते हैं इमेजेस के अंदर। जब हम इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेज, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है इमेज, ताजमहल आगरा लिखा हुआ है, और इमेज ये यहाँ से ली गई है। अब मैं इसको यहाँ, इसको कॉपी करता हूँ तो देखिए ये इमेज दूसरी वेबसाइट के ऊपर है। यहाँ पर मैं चलता हूँ और इसको सेव कर, यहाँ पर पेस्ट किया। तो देखिए ये इमेज यहाँ से ली गई है। वो क्या कर रहा है, इसको डायरेक्ट कर रहा है और यहाँ से इमेज ले ले रहा है। अब हम इसी तरीके से, अब हमारी और इमेजेस जो है, ये वाली इमेज नहीं आ रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, इसको कॉपी करेंगे, कर्नाटका मैसूर पैलेस। तो देखिए यहाँ मैंने किया, एंटर किया। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो जो है यहाँ पर इमेज नजर नहीं आ रही है। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर अगर जाता हूँ और कॉमन प्लेसेस और वेबसाइट को देखता हूँ, और आसान तरीका भी बताऊंगा आप। तो देखिए ये वेबसाइट है। यहाँ पर अगर मान लो मैंने टूरिस्ट प्लेसेस इन केरला, टूरिस्ट प्लेसेस,
यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेसेस आ गए। अब मुझे मान लीजिए केरला के टूरिस्ट प्लेसेस एक ले लेता हूँ। ये टूरिस्ट प्लेस है। अब मुझे ये इमेज लेनी है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट स्क्रीन किया। एक इसमें बटन होता है कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन का, उसको जाके आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। ये इमेज कॉपी हो गई। और अब मैं इसको क्या करूंगा, एक पेंट खोलूंगा। हर कंप्यूटर में पेंट होता है। और इसको यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा, फाइल सेव। अरे, फाइल पेस्ट करना है मुझको, पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको सेव एज कर दूं, सेव एज पीएनजी कर लेता हूँ। और मेरा एक मैंने वेबसाइट फोल्डर बनाया था, वेबसाइट ये बनाया था। ये इमेजेस है। मैं इसको एक नाम दे दूंगा, केरला। सेव, मैंने सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पर ये जो नजर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर मैं लिंक अपने उस फोल्डर का दे दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये मेरा कर्नाटका का है मैसूर। चलिए, मैंने केरला कर लिया, तो इसको केरला कर देता हूँ। केरला। ओके। now मैं कर देता हूँ सी। और अब मुझे क्या है, इसका लिंक लगाना है, तो मैं लिंक पहले ढूंढूंगा। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा आपका। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। आप ऐसे भी करके कॉपी कर सकते हैं। और साथ में ये जो इमेज है, इसका नाम साथ में लिखेंगे हम, केरला। क्योंकि हमारा स्मॉल है, तो इसमें स्मॉल कैपिटल को बहुत ध्यान देना है। और इसको अब हम कोड में जाके, कोड हमारा ये है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा। और मैंने वो पाथ अपना यहाँ पर लिख दिया, और इसको एक बैक स्लैश लगाया। और केरला डॉट पीएनजी पूरा लिखेंगे आप। और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव जरूर करेंगे हम। सेव कर दिया। अब हम दोबारा इसको ऊपर क्लिक करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अभी ये आया नहीं। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या गलती हुई हमसे। यहाँ पर डॉट पीएनजी, कंट्रोल जेड, इसको हम चलते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, इमेजेस बैक स्लैश। कभी कभार नाम लिखने में गलती हो जाती है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी। कभी कभार प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में भी नहीं आता। कोडिंग के अंदर ये बड़ा कॉमन चीज है। अब हम चलते हैं और अपना प्रेस करते हैं ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर कोई कुछ बता रहा है, हमारा वो कहाँ गया। एडमिट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, बैक स्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये हमने मिस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड। थैंक यू। तो हम चलते हैं अपना, कहाँ पर कर रहे थे हम, टूरिस्ट प्लेसेस।
अच्छा, हमने सेव किया नहीं किया इसको देखते हैं। फाइल सेव, उसके बाद पीएनजी, यहाँ पर जेपीजी यूज कर रहे हैं, तो चलो हम जेपीजी यूज करके देखते हैं। इसको फाइल सेव एस, और यहाँ पर हम केरला डॉट जेपीजी यूज करते हैं। केरला डॉट जेपीजी। आपको प्रोग्रामिंग में कभी कभार मिस्टेक्स होती हैं, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। देखिए, अभी आ गया जेपीजी फाइल। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है कि अलग अलग जहां से भी इमेज लेना है, जाता है उसको पेन पे पेस्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये सारी इमेजेस हमारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारी एक वेबसाइट बन गई। नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये सारे अलग अलग जगहें हैं वो आ जाएंगी, ऑल में सब आ जाएगा। नॉर्थ में से भी ये दो आएगा हमारा ताजमहल लद्दाख। साउथ में ये दो जगहें हैं। ईस्ट में ये है दार्जिलिंग। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट पूरी हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे के ऊपर। तो दूसरे ने जो हमें बना की थी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं एक फोल्डर के अंदर, और इसको कह देते हैं चैट जीपीटी। ये हमारी चैट जीपीटी की वेबसाइट्स हैं। और हम इसको इस फोल्डर में डाल दिया, इसको इस फोल्डर में डाल दिया। अब हम यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं, और उसको नाम दे देते हैं जेमिनी। और इसके अंदर भी हम वही राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जेमिनी पे जाएंगे, और यहाँ पर ये कोड है, कोड को पूरा हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, पूरा कॉपी करके हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव एज करेंगे, और इसको लिख देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर ऑल फाइल्स करेंगे। अब ये सेव हो, अब यहाँ पर हमारा सेव हो गया। अब हम इसको पहले डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे ऊपर का ये डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पर, अब इसने क्या किया कि यहाँ पर इमेजेस नहीं दी, इमेजेस के लिए कह दिया कि खुद इमेजेस यहाँ पर आप डाल लें। तो अब इसका कोड हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, जहाँ जहाँ पर इन्होंने ये लिखा होगा उसको हम सर्च कर लेते हैं, ताजमहल। तो हमारा ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल। तो हमारा एक तो ये है ताजमहल, यहाँ पर ऑल्ट, और यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है ऑल्ट प्लेस होल्डर। ये सोर्स, यहाँ पर अगर हम इमेज का सोर्स डाल दें, जैसे इन्होंने यहाँ पर प्लेस होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम इमेज डाल देते हैं, तो हमारी आगरा की इमेज जो है, बल्कि इसमें केरला है तो हमारे पास केरला की ऑलरेडी इमेज है, वो देख लेते हैं हम। केरला, केरला बैक वाटर्स, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर केरला, केरला बैक वाटर्स। तो हमारा यहाँ पर है, तो ये प्लेस होल्डर्स है, यहाँ पर सोर्स यहाँ पर हम डाल देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो इमेज कॉपी कर लेते हैं, वो फोल्डर यहाँ पर रख लेते हैं।
कॉपी, और जेमिनी की जो वेबसाइट है इसके साथ में इमेजेस हम रख लेते हैं। और इमेज के अंदर यहाँ पर हमारा kerala.jpg, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और स्लैश kerala.jpg, और यहाँ पर हम फॉरवर्ड स्लैश कर लेते हैं। और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल सेव। अब यहाँ पर जाके हम इसको रन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी ये नहीं आई। इसको हम देखते हैं कैसे ये और क्लास कवर स्पेलिंग ऑफ केरला। है, स्पेलिंग ऑफ केरला, यस, थैंक यू। सेव। तो देखिए यहाँ पर ये इमेज आ गई। तो इस तरीके से हम हमारी वेबसाइट जो है, ये कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर हमको और कुछ ऐड करना है, रीड मोर है, और यहाँ पर ये देखते हैं इसके आगे, ये हमें इसके आगे एक और पैरा ऐड करना है। तो यहाँ हम कॉपी करके इसको हम कंट्रोल F, यहाँ पेस्ट किया, ये हमें बता देगा ये कहाँ पर है। इसको आखिर बॉडी ले लेते हैं। ये अच्छा, फिर स्पेलिंग पूरी नहीं आई है, इतना ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट, देखिए यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे और नेक्स्ट पैरा ले लेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे इसी के आगे। और या फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको दोबारा पेस्ट कर देंगे और उसके अंदर चेंजेस कर लेंगे। ये हमारा दूसरा जेमिनी से हो गया। अब हम तीसरा चलते हैं डीप सीक में। ये इसने बहुत कोड हमें जनरेट करके दिया। इसको हम कॉपी करते, पहले हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, वेबसाइट, न्यू फोल्डर, डीप सीक। यहाँ पर भी हम राइट क्लिक, टेक्स्ट, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूरा कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पूरा। ये हमारा पूरा कोड पेस्ट हो गया यहाँ पर और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव एज, ठीक। यहाँ पर हम इसको पहले फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, index.html, सेव। तो हम चलते हैं यहाँ पर, ये जो इसको डिलीट कर देते हैं ऊपर वाले को हम। तो देखिए इसका इमेजेस भी सही आ रही हैं। यहाँ गोवा की इमेज जो है बस नहीं आ रही है, लद्दाख की नहीं आ रही है। बाकी देखिए कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट इसने बना के दी। यहाँ पर भी सेम आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका कोड हम देखते हैं और इसमें इमेजेस देखते हैं कहाँ। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर इमेज सोर्स, ये क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को वहां से उठा रहे हैं। तो हमारा वेबसाइट जो है वो ताजमहल तो ऑलरेडी आ रहा है, कौन सी चीज नहीं आ रही, हमारी गोवा बीचेस नहीं आ रहे। गोवा बीचेस, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं, गोवा
गोवा बीचेस। तो यहाँ पर इमेज है, पहले हम देखते हैं ये इमेज जहाँ पर है। हाँ, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ गए, एक और खोल लेते हैं टैब, पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पर भी एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, गोवा की उसी तरीके से हम, एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी इमेज है केरला की, हम उसको फिलहाल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और जेमिनी में जाके इमेजेस, सॉरी, हम जाते हैं डीप सीक में, इमेजेस यहाँ पेस्ट कर दी हमने। और यहाँ की इमेज हम सेम ले लेते हैं, वहाँ पर उसको दिखा देते हैं वहाँ की। तो इसमें से दूसरे इसमें से कर लेते हैं कॉपी, आसान है। हम्म, यहाँ इमेजेस है हमारी, हम केरला वाली देख लेते हैं यहाँ पर, जो भी हमने की थी गोवा बीचेस। ये हमारी थी केरला वाली, इसको हम गोवा की जगह वहाँ यूज कर लेते हैं अभी। लेकिन इसका पाथ दूसरा हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ से ही लेता हूँ पाथ, तो पाथ सेम होना जरूरी है। तो डॉट केरला डॉट जेपीजी देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हम इसको बैक स्लैश कर लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव। अब मैं इसको डीप सी डबल क्लिक करता हूँ। तो देखिए गोवा बीचेस ये आ गए, केरला वाली इमेज हमारी यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से हम इमेजेस जो है वो डाल सकते हैं, कैसी भी इमेजेस। और टूल मैंने पिछली बार जब वो सिखाई थी बनाना, ड्राइंग वाली कलरिंग बुक, तो उसके अंदर कैनवा सिखाया था कैसे यूज होते हैं। कैनवा से आप लोग इमेजेस बना के यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, कोई भी आप सब बच्चे जो स्कूल है, तो अगर मान लीजिए स्कूल की बनाना है आपको, तो बस यहाँ पर जाएंगे, इसको हम सबको बंद कर देते हैं। आमतौर पे बच्चों का इंटरेस्ट होता है अपने स्कूल की वेबसाइट बनाने का। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो बस इससे ये कहेंगे, ओके, क्रिएट स्कूल। अच्छा, मैं अपने स्कूल का नाम दे देता हूँ, मान लो मेरा नाम है स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, क्रिएट वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैं इसको खासतौर से कहता हूँ कि एक फाइल में दो ये सब चीजें, कभी कभी क्या होता है, HTML की अलग फाइल क्रिएट करता है, CSS की अलग करता है, जावा स्क्रिप्ट की अलग करता है। तो वो प्रोफेशनल्स के लिए है। तो आप लोग इसे कह दें, क्रिएट वन फाइल फॉर मी। मैंने इसको रन किया, तो ये स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स उसके लिए बना रहा है।
डमी डेटा भी ले लेगा ये। आपको क्या है, डेटा अपना चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे कॉपी किया, और अब मैं चैट जीपीटी के अंदर ही चला जाता हूँ। इसी पे मैं ओवरराइट कर देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट पहले की थी, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये वाली पेस्ट कर देता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव। तो मेरी ऑलरेडी HTML फाइल है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। डबल क्लिक। ये स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इसने दे दी। यहाँ पर इमेजेस के लिए इसने दे दिया मुझको लिंक, जो काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे अपनी इमेजेस यहाँ पर डाल लेना है। कांटेक्ट कर दे दिया, तो ये वेबसाइट आप सेकंड्स के अंदर वेबसाइट आप सब लोग बना सकते हैं।